माखन नहीं खाया। ये ग्वाल बाल न जाने क्यों हमारे पीछे पड़े, जबरदस्ती माखन मेरे मुंह से लपटा देते हैं। तो यशोदा बोली ठीक है, चलो माखन तुमने नहीं खाया, तो फिर ये बताओ ये मटुकिया कैसे टूट गई? मटुकिया कैसे टूटी? तो कन्हैया बोले अब यही तो मुसीबत है, तुम सीधी सादी हो, जान नहीं पाती। अपना नुकसान हम अपने हाथ से क्यों करेंगे? मैंने मटुकिया नहीं फोड़ी। सच ये है जो रमीन खाती है और वो बर्तन तोड़ गिराती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है, मेरा नाम लगाती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है। अपना नुकसान मैं अपने हाथ से ना, चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है, मैं चोरी नहीं करता। और चोरी क्यों करेंगी? बर्तन तोड़ती है एक बिल्ली, बहुत शैतान है, तुम सीधी सादी हो, जान नहीं पाते। सच है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। इस समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा, रस्सी घट जाती है या भगवान का शरीर मोटा हो जाता है। झुझला रही है यशोदा और बोली चाहे कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं, बांध के ही रखेंगे, खाना भी नहीं देंगे। देखा यशोदा हैरान है तो छोटी सी रस्सी में बंध गए। कन्हैया को बांधकर मनसुका को पकड़ के खींच लिया। तेरी आदत गलत है, तू चोरी करता है और तू ही हमारे घनश्याम को चोरी करना सिखाता है। तो मनसुका बोला मैं, मेरे खानदान में कभी किसी ने चोरी नहीं की। यशोदा भैया तुम्हारा कन्हैया जो है ना, तुमको ही क्या ये लाला तो अब गांव पछाड़े देता है।
मनसुखा कहता है तुम्हारा लाला बड़ा चोर शैतान, मुझे जबरदस्ती ले जाता है। मैया तेरो गिरधारी चोरी करता है, तो गुस्सा हो जाता है। और इसी बात के पीछे संधिया झुठलाती है, गाली भी देती है, संग पकड़े जाए जाके। भगवान कन्हैया की उल्टी शिकायत करता हुआ बोला है मनसुखा तुम्हारा श्याम चोरी करता करेंगे, क्यों हम गंदे काम करेंगे, समाज में बदनाम होंगे। यशोदा ने कहा तुम दोनों कोई किसी से कम नहीं हो, अब बांध करके कन्हैया को अपने काम, हमारी ओर नहीं है। ताकत लगाई, ओखली को लुढ़काते हुए घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर दो वृक्ष खड़े थे और दोनों वृक्षों के बीच से जब निकले हैं तो ओखली उलझ गई। ताकत लगाई तो दोनों पेड़ टूट गए। फिर दोनों वृक्षों से दो पुरुष पथे और अभिमानी थे। दोनों कुबेर की लड़का नलकूबर मणिग्रीव, बाबा नारद ने इन दोनों को श्राप दिया, इसलिए दोनों वृक्ष बन गए थे। यानी